माता दी साथियों। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से इन 9 दिनों में माता रानी की भक्ति करता है, उसके जीवन के दुख, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। लेकिन कई बार लोग व्रत भी रखते हैं और पूजा भी करते हैं, फिर भी उन्हें मनचाहा फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नवरात्रि में कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। अगर सही विधि से पूजा की जाए तो माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, माता रानी को प्रसन्न कैसे करें, भूल कर भी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और 9 दिनों में माता के अलग अलग रूपों को कौन सा भोग लगाना चाहिए और कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। साथियों, नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। घर के मंदिर या पूजा स्थल को साफ करके वहां कलश स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। कलश स्थापना के समय माता दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इसके बाद रोज सुबह और शाम माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इन 9 दिनों में घर में भजन, मंत्र और पूजा का वातावरण होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो 9 दिनों तक अखंड ज्योति जरूर जलाइएगा। इसके अलावा इन 9 दिनों में दान और सेवा का भी विशेष महत्व होता है। गरीबों को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना और अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या का पूजन करना, ये सभी कार्य माता रानी को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। माता रानी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा तरीका है सच्चा मन और शुद्ध भक्ति। अगर पूजा में दिखावा हो और मन में अहंकार हो तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए पूजा में लाल फूल, लाल चुनरी और लाल वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दौरान क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर स्त्री में माता की शक्ति का अंश माना जाता है। जो व्यक्ति स्त्रियों का सम्मान करता है, माता रानी उस पर विशेष कृपा बनाए रखती हैं। नवरात्रि के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? तो नवरात्रि के दौरान घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूर रखना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तब तो आप फलाहारी भोजन करेंगे, और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। नवरात्रि में झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता रानी केवल पूजा से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से भी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में आपको भूल करके भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। पहली गलती, पूजा करते समय मन का भटकना। दूसरी गलती, पूजा स्थल को गंदा रखना। तीसरी गलती, भक्ति में अहंकार करना। चौथी गलती, व्रत रखते हुए भी क्रोध करना। और पांचवी और सबसे बड़ी गलती, माता रानी से केवल अपनी इच्छाएं मांगना। सच्ची भक्ति वो होती है जहां भक्त माता का धन्यवाद भी करता है। 9 दिन देवी को कौन सा भोग लगाएं और वो छोटा सा मंत्र क्या होगा जो हर दिन देवी का करने से आपको माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलने लगेगी। पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उनको भोग में घी अर्पित करिए और उनका छोटा सा मंत्र मैं बता रही हूँ, इसका जाप कर लीजिएगा। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन आप चीनी या मिश्री का भोग लगाएंगे और ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे।
तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का होता है। इनको दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएंगे और ओम देवी चंद्र घंटाए नमः इसका जाप करेंगे। चौथा दिन माता कूष्मांडा का होता है। माता कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाएंगे और ओम देवी कुष्मांडाए नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है। माता को केले का भोग लगाएंगे और ओम देवी स्कंद माताए नमः का जाप करेंगे। छठा दिन माता कात्यायनी का होता है। इनको शहद का भोग लगाएंगे और ओम देवी कात्यायन्ये नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। सातवां दिन माता कालरात्रि का होता है। इनको गुड़ का भोग लगाएंगे और ओम देवी काल रात्रे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। आठवां दिन माता महागौरी का होता है। इनको नारियल का भोग लगाएंगे और ओम देवी महागौरे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। नवां दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। इनको हलवे का भोग लगाएंगे या तिल का भोग लगाएंगे और ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। साथियों, नवरात्रि केवल पूजा और व्रत का पर्व नहीं है, ये आत्म शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का पर्व है। इन 9 दिनों में हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। अगर सच्चे मन से माता रानी की पूजा की जाए तो वो अपने भक्तों की हर मनोकामना को जरूर पूरा करती हैं, क्योंकि माँ से बड़ा दयालु और करुणामयी कोई नहीं होता। इस नवरात्रि सच्चे मन से माता रानी की भक्ति करें, दूसरों का सम्मान करें और जो मैंने गलतियां बताई हैं उनसे करने से बचे। यकीन मानिए, माता रानी की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि जरूर लाएगी। तो साथियों, ये थी नवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनका ध्यान रखकर आप माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे तो माता रानी जरूर आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल छोटी सी आशा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अंत में बस इतना ही। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।